Assalamu alaikum students, I am Mohammad Awais Sadiq and I am your class 11 mathematics teacher. Students, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.10 को क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व किया था। आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से। तो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से। क्वेश्चन नंबर 13 है, अ नंबर कंसिस्ट ऑफ टू डिजिट्स हुज प्रोडक्ट इज 18. If the digits are interchanged, the new number becomes 27 less than the original number. Find the number. इसका आप करते हैं सॉल्यूशन। टू डिजिट्स नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिसमें सिर्फ दो ही डिजिट्स हों। एक डिजिट होता है यूनिट प्लेस पे और दूसरा डिजिट होता है टेंस प्लेस पे। और टू डिजिट्स नंबर्स 10 से स्टार्ट होते हैं और 99 पे एंड होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये अज्यूम करेंगे यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो इक्वल है y के। लेट द डिजिट एट यूनिट प्लेस इज इक्वल टू y और टेंस प्लेस पे जो डिजिट है वो इक्वल रखेंगे x के। The digit at tens place is equal to x. अब हमारे पास जो ओरिजिनल नंबर है वो लिख लेते हैं। Then the original number, this is equal to 10x प्लस y। किसी भी टू डिजिट्स नंबर को हम 10x प्लस y की फॉर्म में लिख सकते हैं और यहाँ पे ये जो x है ये है टेंस प्लेस पे और y है यूनिट प्लेस पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में जो स्टेटमेंट है वहाँ पे हमारे पास गिवन है, अ नंबर कंसिस्ट ऑफ टू डिजिट्स हुज प्रोडक्ट इज 18। अब यहाँ पे हमने जो डिजिट्स अज्यूम किए हैं वो है y एंड x। तो इसका मतलब ये है कि x और y का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल होगा 18 के। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x y इज इक्वल टू 18। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट है हमारे पास इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड। अब हम डिजिट्स को इंटरचेंज करके लिख लेते हैं। ऑन इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, न्यू नंबर इज 10y प्लस x। अब यहाँ पे x की जगह y आ चुका है और y की जगह x आ चुका है। अब हमने बनानी है इक्वेशन। तो उसमें हमने ये करना है, इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड द न्यू नंबर बिकम्स 27 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। जो हमने अभी न्यू नंबर बनाया है उसमें जब हम 27 को ऐड करेंगे तब वो इक्वल हो जाएगा ओरिजिनल नंबर के। अब यहाँ पे बनाते हैं इक्वेशन। As per question, तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे आएगा ओरिजिनल नंबर 10x प्लस y और राइट साइड पे आएगा न्यू नंबर जिसमें हम 27 को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे आएगा 10y प्लस x प्लस 27। अब हम इस इक्वेशन को करेंगे सिंप्लीफाई। राइट साइड पे 10y प्लस x को हम शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड पे, तो आ जाएगा 10x प्लस y माइनस 10y माइनस x इज इक्वल टू 27। 10x माइनस x इज 9x, y माइनस 10y इज माइनस 9y एंड दिस इज इक्वल टू 27। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखा जा सकता है हमारे पास 9 आ रहा है कॉमन, तो 9 को लेंगे कॉमन और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस वाई के साथ।
दिस इज इक्वल टू 27, देन x माइनस वाई इक्वल आ जाएगा 27 ओवर 9, x माइनस वाई इज इक्वल टू 27 ओवर 9 इज 3. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. नेक्स्ट हम यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को. इक्वेशन नंबर 1 है एक्स वाई इज इक्वल टू 18. वहाँ से हम y की वैल्यू को फाइंड करेंगे फ्रॉम 1. तो y हमारे पास आ जाएगा 18 ओवर x. अब हम y की इस वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में. पुट y इज इक्वल टू 18 ओवर x इन 2. तो हमारे पास आ जाएगा 18 ओवर x माइनस वाई इज इक्वल टू, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 18 ओवर x इज इक्वल टू 3. अब हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसको अब हमने सॉल्व करना है x के लिए. अब यहाँ पे ये जो x है इसके डिनोमिनेटर में है 1 और x का एलसीएम क्या आ जाएगा x, जो कि आ जाएगा डिनोमिनेटर में. x को जब डिवाइड करेंगे 1 से तो हमारे पास आ जाएगा x, और वो x इस x के साथ जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा x स्क्वायर. x ओवर x इज 1 एंड 1 इंटू 18 इज 18. तो यहाँ पे आएगा पहले माइनस, देन आ जाएगा 18 एंड दिस इज इक्वल टू 3. अब लेफ्ट साइड पे ये जो x डिवाइड हो रहा है इसको शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे, तो ये 3 के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई. तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 18 इज इक्वल टू 3x. राइट साइड पे जो 3x है इसको शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड पे. तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी x स्क्वायर माइनस 18 माइनस 3x इज इक्वल टू 0. लेफ्ट साइड पे जो टर्म्स हैं उनको रीअरेंज करेंगे तो यहाँ पे आएगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है. इसको अब हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक. अब हमारे पास यहाँ पे ये जो इक्वेशन है ये देखा जा सकता है क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, और इसको अब हम सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से. तो उसके लिए ये जो मिडिल टर्म है हमने इसको करना है स्प्लिट. तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 3 को हम स्प्लिट कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ 6 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 18 इज इक्वल टू 0. देन आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0. x स्क्वायर माइनस 6x में से कॉमन आ जाएगा x, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 6 के साथ. 3x माइनस 18 में से कॉमन लेंगे 3 को, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 6 के साथ, एंड दिस इज इक्वल टू 0. अब लेफ्ट साइड पे देखा जा सकता है हमारे पास कॉमन आ रहा है x माइनस 6, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 3 के साथ, एंड दिस इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास दो टर्म्स हैं जिनका प्रोडक्ट 0 है, तो इसका मतलब ये है कि एटलीस्ट इनमें से एक टर्म 0 के इक्वल लाजमी होनी चाहिए. आइदर x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. x की एक वैल्यू आ जाएगी 6 और x की दूसरी वैल्यू आ जाएगी माइनस 3. अब यहाँ पे ये जो x की वैल्यू है माइनस 3, ये ट्रू नहीं हो सकती बिकॉज दिस इज अ नेगेटिव वैल्यू, सो दिस इज नॉट पॉसिबल. तो हम कंसीडर करेंगे x इज इक्वल टू 6. अब हम अगेन इक्वेशन नंबर 1 को यूज करके y को फाइंड करेंगे. इक्वेशन नंबर 1 है x y इज इक्वल टू 18. तो यहाँ पे y इक्वल आ जाएगा 18 ओवर x के. दिस इज इक्वल टू 18 ओवर 6, और ये इक्वल आ जाएगा 3 के. तो y हमारे पास इक्वल आ चुका है 3 के. x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 3. अब हमने फाइंड करना है नंबर को. ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 10x प्लस y. अब यहाँ पे हम x एंड y की जो हमने वैल्यूज फाइंड की हैं उनको पुट कर देंगे. अब यहाँ पे हम x एंड y की जो वैल्यूज हमने फाइंड की हैं उनको पुट करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 10 इंटू 6 प्लस 3, एंड दिस इज इक्वल टू 60 प्लस 3, and 60 plus 3 is 63.
So 63 is the required number and this is our final result. Next है question number 14. इसकी statement है a number consists of two digits whose product is 14. If the digits are interchanged, the resulting number will exceed the original number by 45. Find the number. तो इसका करेंगे आप solution. सबसे पहले हम यहाँ पे ये अज्यूम करेंगे कि यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो इक्वल है y के एंड टेंस प्लेस पे जो डिजिट है वो इक्वल है x के. लेट द डिजिट एट यूनिट प्लेस इज इक्वल टू y. द डिजिट at tens place is equal to x. अब हमारे पास ओरिजिनल नंबर बन जाएगा 10x प्लस y के इक्वल. ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 10x प्लस y. अब यहाँ पे अगर स्टेटमेंट की तरफ देखा जाए तो यहाँ पे लिखा हुआ है अ नंबर कंसिस्ट ऑफ टू डिजिट्स हुज प्रोडक्ट इज 14. अब यहाँ पे एक डिजिट हमने अज्यूम किया है y के इक्वल एंड द सेकंड डिजिट इज इक्वल टू x, विच मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y इज 14. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x into y is equal to 14. This is equation number 1. Next हमारे पास है if the digits are interchanged. अब हम digits को interchange करके जो number बनेगा वो लिख लेते हैं. On interchanging the digits, new number is equal to 10y plus x. If the digits are interchanged, the resulting number will exceed the original number by 45. अगर ओरिजिनल नंबर में 45 को ऐड कर दिया जाए तो वो न्यू नंबर के इक्वल होगा. अब हम इक्वेशन लिखेंगे. इक्वेशन as per question और वो आ जाएगी 10x प्लस y प्लस 45 इज इक्वल टू 10y प्लस x. अब लेफ्ट साइड पे ये जो 45 है इसको शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे और राइट साइड पे जो टर्म्स हैं उनको शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड पे. तो हमारे पास आ जाएगा 10x प्लस y माइनस 10y माइनस x इज इक्वल टू माइनस 45. 10x माइनस x is 9x, y minus 10y is minus 9y and this is equal to minus 45. अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे हमारे पास 9 कॉमन आ रहा है तो 9 आ जाएगा कॉमन और इसका प्रोडक्ट हो जाएगा x माइनस y के साथ एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 45. देन x माइनस वाई इक्वल आ जाएगा माइनस 45 ओवर 9 के. अब हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 5. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करेंगे. इक्वेशन नंबर 1 है एक्स वाई इज इक्वल टू 14 जिसको यूज़ करके हम y की वैल्यू को फाइंड करेंगे और उसको यूज़ करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में. फ्रॉम 1 y इक्वल आ जाएगा 14 ओवर x के. अब हम y की इस वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में. पुट y इज इक्वल टू 14 ओवर x इन 2. अब हमारे पास आ जाएगा x माइनस 14 ओवर x इज इक्वल टू माइनस 5. अब हम इस इक्वेशन को पहले x के लिए सॉल्व करेंगे. अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 और x का आ जाएगा एलसीएम जो कि होगा x
और न्यूमरेटर में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14 एंड दिस इज इक्वल टू -5। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ये जो x डिवाइड हो रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 14 के साथ, इसको शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा -5 के साथ। अब हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 14 इज इक्वल टू -5x। अब राइट साइड पे जो टर्म है इसको शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड पे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 5x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे जो टर्म्स हैं उनको रीअरेंज करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, जिसको अब हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। इसके लिए ये जो मिडिल टर्म है इसको हम करेंगे स्प्लिट तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 को हम स्प्लिट कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ 7 माइनस 2 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x के साथ -14 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम करेंगे सिंप्लीफिकेशन तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 7x में से कॉमन आ रहा है x और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 7 के साथ, -2x माइनस 14 में से कॉमन आ जाएगा -2 और ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 7 के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखा जा सकता है x प्लस 7 आ रहा है कॉमन और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 2 के साथ, दिस इज इक्वल टू 0। आइदर x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x की जो पहली वैल्यू है वो आ रही है -7 एंड द सेकेंड वैल्यू ऑफ x इज 2। अब हमारे पास x की एक वैल्यू आ रही है नेगेटिव विच इज नॉट पॉसिबल, तो यहाँ पे आ जाएगा नॉट पॉसिबल, तो इसलिए हम कंसीडर करेंगे x इज इक्वल टू 2। अब हम अगेन इक्वेशन नंबर 1 को यूज करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 है xy इज इक्वल टू 14। अब यहाँ पे हमने y फाइंड करना है और ये इक्वल आ जाएगा 14 ओवर x के, दिस इज इक्वल टू 14 ओवर 2 एंड 14 ओवर 2 इज 7। तो x आ रहा है हमारे पास 2 एंड y इज इक्वल टू 7। अब हमने फाइंड करना है ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 10x प्लस y। x एंड y की यहाँ पे हम पुट करेंगे वैल्यूज तो आ जाएगा 10 इंटू 2 प्लस 7, दिस इज इक्वल टू 20 प्लस 7 और ये इक्वल आ जाएगा 27 के। सो 27 इज आवर रिक्वायर्ड नंबर एंड दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.10 का क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से। मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में।